हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जो आपको वार्षिक परीक्षाओं में अच्छे से उच्चतम अंक प्राप्त करने में आपकी सहायता करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं दो युग्म वाले रैखिक समीकरण के सूत्र। दो युग्म वाला रैखिक समीकरण इस तरीके से होता है: a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहाँ पर आपके तीन सूत्र बनते हैं। पहला, यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। दूसरा आपका बनता है a1/a2 बराबर है b1/b2 के। यदि a1/b2 बराबर नहीं है b1/b2 के तो हम लिखेंगे अद्वितीय हल। अद्वितीय हल रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। यह हमारा अद्वितीय हल प्रतिच्छेदी रेखाएं। यदि a1/a2 b1/b2 के बराबर आता है तो फिर हम c1/c2 भी निकालेंगे। अब यदि तीनों बराबर हो जाते हैं तो हम लिखेंगे अनंत हल। तीनों ही बराबर है तो अनंत हल। रेखाएं बनेंगी समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं। तीसरे नंबर का जो सूत्र आता है उसमें यदि आपका a1/a2 बराबर है b1/b2 के परंतु वो c1/c2 के बराबर नहीं है तो हम लिखेंगे कोई हल नहीं। कोई हल नहीं। और इसमें जो रेखाएं बनेंगी, जो ग्राफ बनेगा, जो आलेख बनेगा वो होगा समांतर समांतर रेखाएं। समांतर रेखा होगा, ग्राफ बनेगा। यदि मान लीजिए आपको दिया गया है 3x प्लस 4y ऋण 5 बराबर 0, 2x प्लस 3y धन 6 बराबर 0, तो यहाँ से सबसे पहले a1 का मान क्या होता है? x के साथ में जो लिखे हुए हैं ये वाले जो है, ये दोनों, ये आपका a1 और a2 है। x के आगे जो भी लिखा होगा वो a1 a2, फिर y के आगे जो लिखे हुए ये दोनों, ये आपके b1 b2 है। b1 का मान 4 और b2 का मान 3 है। और जो अंत में बच गया है पूरा की पूरा वो आपका c1 c2 है। c1 का मान ऋण 5 है, c2 का मान 6 है। x के आगे जो लिखा है पहले नंबर पे वो a1, y के आगे जो लिखा हुआ है b1, जो बच गया वो c1, a2 b2 c2, ये आना अत्यंत आवश्यक है। ये निकालने के बाद हम बड़े आसानी से देखते हैं कि a1/a2 का मान 3/2 है, b1/b2 का मान 4/3 है। यानी यहाँ पर a1/a2 बराबर नहीं है 3/2 b1/b2 के। a1/a2 जो है b1/b2 के बराबर नहीं है तो यहाँ हम सीधा लिख देंगे अद्वितीय हल, यानी यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल। कैसी रेखाएं होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को बहुत आराम से हल कर सकते हैं, देख सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई प्रश्न दिया जा रहा है 3x ऋण 6y धन 5 बराबर 0, 6x ऋण 12y धन 10 बराबर 0। जैसा कि मैंने बताया था आपको यहाँ a1/a2 ज्ञात करना है तो ये x के आगे वाला जो मान है ये a1/a2 हो जाएगा 3/6। 3 के पाड़े में 3 गया, एक बार ये गया, दो बार 1/2 आ गया। b1/b2 को हमने निकालना है ऋण 6/12। ये वाला जो है ये b1/b2 है। 12 को छोड़ के बाकी सब y को छोड़ देना है और बाकी आपका b1/b2 हो जाएगा। ऋण से ऋण कटा, 6 के पाड़े में 6 गया, एक बार ये गया, दो बार ये भी 1/2 आ गया। अब c1/c2 ये जो बच गया है c1/c2 है 5/10, ये भी आ जाएगा 1/2। यहाँ पर हमें ये दिखता है कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 जो है तीनों ही इक्वल है, क्योंकि तीनों का मान आधा आधा आया है इसलिए तीनों इक्वल है। जब तीनों इक्वल है तो हम सीधा लिख देंगे अनंत हल। और रेखाएं पूछता है तो हम लिख देंगे समपाती रेखाएं। समपाती यानी ऐसी रेखा जो एक के ऊपर एक आ जाती है। ये पहली रेखा और दूसरी उसके ऊपर आ जाएगी, उसको समपाती रेखाएं बोलते हैं। तो अनंत हल का प्रश्न ये हो गया। अब तीसरे रूप में हम देखते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ दिया हुआ है 13x, यहाँ दिया हुआ है 26x, यहाँ दिया हुआ है -5y, यहाँ दिया हुआ है -10y प्लस 1
प्लस 4 बराबर 0। यहाँ यदि हम a1/a2 निकालते हैं तो 13/26 आ जाएगा। 13 के पहाड़े में एक बार 2 बार। b1/b2 निकालते हैं तो -5/10 माइनस कट गया, ये भी 1/2 आ जाएगा। 5 के पहाड़े में 10 गया 2 बार। और c1/c2 यदि हम निकालते हैं तो हम देखेंगे -1 और -4 है, अर्थात a1/a2 b1/b2 के इक्वल तो है, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है। ऐसी स्थिति में हम लिख देंगे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और रेखाएं होगी समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। इस टॉपिक को बहुत ध्यान से देखिए, समझिए। आशा करता हूँ आपको ये बहुत मदद करेगा। इस टॉपिक के ऊपर आधारित 2 से 5 नंबर के प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। यदि आपको ये बहुत आसानी समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और आगे के और प्रश्नों को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।